हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर GS 13 जो कि कक्षा 6ठी से 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है और यह ली गई है जेनेरिक विषय से। और आप इसको अपनी हिंदी की नोटबुक में या सामाजिक अध्ययन की नोटबुक में भी लिख सकते हैं। आपकी जैसे मर्जी, आप हिंदी में भी लिखना चाहें तो हिंदी में लिख सकते हैं, नहीं तो आप इसको सामाजिक अध्ययन की नोटबुक में लिख सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, आज इस वर्कशीट के माध्यम से हम एक ऐसी समस्या उठा रहे हैं जो कि वाकई ही बहुत गंभीर है, जिसका नाम है प्रदूषण। प्रदूषण हम सब नाम तो लेते रहते हैं, प्रदूषण प्रदूषण सब करते रहते हैं, लेकिन उसके लिए कोई कुछ नहीं करता। सोचते हैं कि अरे भाई प्रदूषण से क्या फर्क पड़ रहा है, जो होना होगा बाद के कभी बहुत सालों बाद उसका इफेक्ट होता है। अभी क्या हो रहा है, अभी तो हमें कुछ भी नहीं हो रहा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये प्रदूषण कितने सालों से हो रहा है और हम कितना प्रदूषण अपने अंदर ले चुके हैं, हमारे शरीर में क्या बीमारी पड़ रही है ये हमें भी नहीं पता। इस प्रदूषण में जो सबसे असरदार, जो इस समय की गंभीर स्थिति बना हुआ है, वो है वायु प्रदूषण। देख रहे हैं यहाँ पर एक चित्र बना हुआ है और आज दिल्ली की हालत ऐसी ही है। दिल्ली एक अच्छी सांस लेने के लिए तरस रही है। पूरा दिल्ली गैस का चैम्बर बना हुआ है। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं जो कि इस चीज के लिए जिम्मेदार हैं। तो चलिए आज उन्हीं में से ही कुछ कारणों की यहाँ पर चर्चा करते हैं। तो चलिए देखते हैं मेरे साथ। दिवाली के मौके पर दिल्ली की जनता ने खूब पटाखे जलाए, जिसकी वजह से दिल्ली में धुएं और प्रदूषण का स्तर इतना बढ़ गया कि लोगों के लिए एक सांस लेना भी दूभर हो गया। दम घुटने, एलर्जी, अस्थमा अटैक के मामले इतने बढ़ गए हैं कि अस्पतालों में भी 20 से 30% मरीज जो हैं वो ओपीडी में बढ़ गए हैं। डॉक्टरों का कहना है कि लोग प्रदूषण को लेकर जरा भी फिक्रमंद नहीं है। उन्हें ना तो अपनी और ना ही अपने बच्चों के जीवन की चिंता है। जिस खुशी के चक्कर में लोग पटाखे जलाते हैं, उनसे बीमारियां होती हैं, लोगों का जीवन घटता है। इसके बावजूद भी लोगों ने एक बार फिर पटाखे जलाकर बीमारियों को बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। तो देखिए, इसके लिए सभी दोषी हैं। चाहे किसी ने एक पटाखा जलाया, चाहे किसी ने 2 जलाए, लेकिन जलाए तो सही। ये हो सकता था कि इसमें जो सरकार कह रही थी कि ग्रीन पटाखे जलाएं, तो ग्रीन पटाखे जला सकते थे, लेकिन उसकी कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि दिवाली खुशियों का त्यौहार है और पटाखे जलाकर खुशी मिलना ये कौन सी बात है। खुशी तो आप अपने घर को सजाएं, आप पूजा करें, भगवान की पूजा करें, लोगों रिश्तेदारों से अपनों से मिलें, वही ज़्यादा खुशी है ना। लेकिन फिर भी ऐसा हुआ और जिसका परिणाम आज हमें भुगतना पड़ रहा है। और आपने देखा कि दिल्ली सरकार ने 1 सप्ताह की छुट्टी कर दी। वो छुट्टी क्यों की? क्योंकि दिल्ली में प्रदूषण का स्तर गंभीर क्या, बहुत ही खतरनाक स्थिति पर पहुंच गया था। तब दिल्ली सरकार को यह फैसला लेना पड़ा। तो अब आप देखिए, इससे कितने काम रुकते हैं। कई बच्चों को लग रहा होगा कि बहुत मजे आ रहे हैं, छुट्टी हो रही है। नहीं बच्चे, अभी तो बहुत मुश्किल से स्कूल खुले थे, लेकिन फिर दोबारा से बंद हो गए क्योंकि इतनी गंभीर स्थिति बन गई थी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। डॉक्टरों की राय है कि अभी मौसम बदल रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि सर्दी धीरे धीरे आ रही है। खासकर बुजुर्ग लोगों और बच्चों को सतर्क रहने की जरूरत है। उन्हें बाहर निकलने से पहले यह देख लेना चाहिए कि बाहर धूप है या नहीं, आसमान साफ है या नहीं। अगर आसमान साफ नहीं तो बाहर ना निकलें। जब धूप निकल जाए और आसमान साफ हो तभी बाहर जाएं। बाहर निकलने के दौरान मास्क जरूर पहने, भीड़ में ना जाएं क्योंकि कोरोना से भी तो बचना है। शरीर को ढककर रखें क्योंकि बाहर डेंगू के मच्छरों का भी डर बना हुआ है। और आपको पता है कोरोना के साथ साथ डेंगू भी बहुत ज्यादा फैला हुआ है। आप अपने आप को उससे बचाएं। पूरी बाजू के कपड़े पहने, अपने शरीर को हमेशा ढक के रखें ताकि डेंगू का मच्छर आपको काटने ही ना पाए। और आप इतना इंतजाम करें कि डेंगू को फैलने ही ना दे। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। चलिए अब इससे जुड़े कुछ प्रश्नोत्तर करने का प्रयास करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि वायु प्रदूषण से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं।
जैसे दम घुटना, एलर्जी, अस्थमा, लंग कैंसर, आंखों में जलन, खांसी और टीबी और गले में इन्फेक्शन आदि। ये सारी बीमारियां वायु प्रदूषण से होती हैं। आप देख रहे हैं ना कितनी सारी बीमारियां होती हैं। फिर दूसरा है पटाखों का हमारे वातावरण पर क्या असर होता है। देखिए, पटाखों से हमारे वातावरण में धुएं और प्रदूषण का स्तर इतना बढ़ जाता है कि लोगों के लिए एक सांस लेना भी दूभर हो जाता है। फिर तीसरा प्रश्न है कि अस्पतालों में ओपीडी में 20 से 30% मरीज क्यों बढ़ गए हैं। दम घुटने, एलर्जी और अस्थमा अटैक के मामले इतने बढ़ जाने से ही अस्पतालों में ओपीडी में 20 से 30% मरीज बढ़ गए हैं। फिर चौथा प्रश्न है कि इस मौसम में डॉक्टरों की क्या राय है। इस मौसम में डॉक्टरों की राय यह है कि बुजुर्ग लोगों और बच्चों को धूप निकलने और आसमान साफ होने पर ही घर से बाहर निकलना चाहिए। बाहर निकलने के दौरान मास्क जरूर लगाना चाहिए और शरीर को ढककर रहना चाहिए ताकि डेंगू के मच्छरों से बचाव हो सके। फिर पांचवा प्रश्न है कि वायु प्रदूषण कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। अपने अनुभव के आधार पर सुझाव लिखिए। देखिए, सबसे पहली बात जो मुझे लगता है वो मैंने यहाँ लिखा। आप भी जो देखते हैं अपने आसपास कि हम वो कर सकते हैं तो आप वो चीज़ लिखें। जैसे निजी वाहनों की जगह सार्वजनिक वाहनों का इस्तेमाल करें, क्योंकि सड़क पर जितनी कम गाड़ियां रहेंगी उतना ही कम प्रदूषण भी होगा। दूसरा, सरकार को किसानों को पराली जलाने के स्थान पर अन्य विकल्प उपलब्ध कराना चाहिए। यानी देखिए, किसान के पास तो यही एक विकल्प है कि उसको आगे सर्दियों के लिए खेत तैयार करना होता है। अब खेत तैयार करने के लिए वो क्या करेगा, उसके पास भी मजबूरी है, उसको मजबूरी में वो पराली जलानी ही पड़ती है क्योंकि और कोई विकल्प ही नहीं है। लेकिन हमारी सरकारें उसका विकल्प खोज सकती हैं और उनको वो विकल्प उपलब्ध करा के उसको जलाने के स्थान पर उस विकल्प को अपनाया जा सकता है ताकि प्रदूषण हो ही ना। फिर तीसरा, हमें पटाखे नहीं जलाने चाहिए या फिर इनकी जगह ग्रीन पटाखों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, क्योंकि उनमें धुआं नहीं होता, उनसे प्रदूषण नहीं होता है। तो ये कुछ सुझाव हैं, आप भी अपने सुझाव लिख सकते हैं। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। लेकिन टेलीग्राम ऐप पर जो हमारा चैनल है लवनीश सर की क्लास, उसको ज्वाइन करना ना भूलें, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उससे आपको ये फायदा होगा कि आपको सारी वर्कशीट के वीडियो के लिंक्स एक साथ मिल जाएंगे, क्योंकि यूट्यूब से तो आपको 3 नोटिफिकेशन आते हैं एक दिन में, लेकिन वहां पर आपको उस दिन की सारी जो वीडियोज हैं वो मिल जाएंगी बहुत आसानी से। लेकिन ये भी याद रखना है, घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं, नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोते रहिए और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण जरूर लगवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।